हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर जो आपका हाफ ईयरली का 10th क्लास का पेपर है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के भी आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराऊंगा। कल जो मैथ का पेपर आपका उसकी जो क्लास है अभी शाम को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो उस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है डियर, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और इसकी जो पीडीएफ है सॉल्यूशन की वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी डियर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने टेक्स्ट के अंदर इनको लिख के अच्छे से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ चलो भाई बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड करवा दे। स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। अपना अपना स्कोर कार्ड लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। और निम्न में से किसका प्राचीन नाम मांड था? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर बनास नदी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर भीलवाड़ा। निम्न में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा लाखा कहाँ के शासक थे? वो मेवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे डियर चुन्नू मुन्नू, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि अपने आज या कल तक 20 के कंप्लीट हो जाने चाहिए बस। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना है, इसके अंदर आपको अपना स्कोर कार्ड बताना है सर, और रियल स्कोर कार्ड बताना है, चीटिंगबाजी वाला नहीं करना है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो सीकर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेला टोंक जिले में आयोजित होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डिग्गी कल्याण जी का मेला, लक्की मेला भी बोलते हैं इसको। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? मुर्किया कानों के अंदर पहनते हैं इसको। हाड़ौती चित्रकला शैली में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है इसके अंदर हाड़ौती के अंदर? तो नागौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन। निम्न में से कौन से जिले में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डियर जो लोहागढ़ दुर्ग है वो भरतपुर के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुड़ला क्षेत्र प्रसिद्ध नृत्य है। वैसे अगर जोधपुर लिख के आए हो तो जोधपुर भी करेक्ट है, जोधपुर ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मारवाड़ जो इलाका है तो जोधपुर बीकानेर इसमें शामिल है, जैसलमेर, तो इसको मारवाड़ भी जो लिख के आया है वो भी ठीक है। जयपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो देखो यहाँ पे शास्त्रीय है। और अगर तमाशा बात करें तो वैसे तमाशा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान के बागड़ क्षेत्र की बोली को बागड़ी क्या कहते हैं भाई? बागड़ी कहते हैं। पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में है, पुष्कर के अंदर स्थित है। जो गौरीबाई है, गौरीबाई को बागड़ की मीरा भी कहते हैं, बागड़ की मीरा कहते हैं। और भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बनी ठनी। बनी ठनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ ना में आंसर देते रहो। सही है, यहाँ तक सभी के करेक्ट आंसर हो गए। यस या नो जल्दी से कमेंट करो भाई, कितना स्कोर कार्ड रहा आप सभी का? यहाँ तक ठीक है सभी के? हाँ भाई मेरे चुन्नू मुन्नू, मेरे रसगुल्ले। चलो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिक्त स्थान मैंने फिलअप कराई दिया आप लोगों को। अब इसके बाद में जो अति लघुरात्मक है वो कंप्लीट करवा देता हूं मैं। अति लघुरात्मक वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय लोक देवता को दिया जाता है। बाबूजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा डियर? अब इसमें अति लघुरात्मक था तो यहां तक आपको आंसर देना था। बाबूजी को राजस्थान का लोक देवता
माना जाता है और उन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे डिटेल में भी लिख दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति लघुरात्मक में आपसे आंसर पूछा गया था। दन्ना किसका शिष्य था? रामानंद के ये शिष्य थे। दन्ना जिन्हें दन्ना भगत के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति और संत रामानंद के शिष्य थे। बाणेश्वर मेला किस महीने की पूर्णिमा को आयोजित होता है? तो ये होता है माघ। बाणेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम, माई और जाखम नदी के संगम पर हर साल आयोजित होने वाला एक प्रमुख आदिवासी मेला है। ये माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मंदाना किसे कहते हैं या मांडना किसे कहते हैं? मांडना राजस्थान और मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक चित्रकला या पर्स कला है। यानी हमें मांडना बनाते हैं ना, जैसे कि आपने कोई चौका वोका लगाया, यानी गोबर से लीपा उसको और फिर उसके अंदर जैसे रंगोली टाइप में कोई भी चित्रकला करते हैं तो उसको बोलते हैं मांडना। इस किले को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, या कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? किले की जगह यहाँ पे दुर्ग कर लेना। ठीक है, चित्तौड़ किला, ये देखो किला दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व की यूनेस्को धरोहर के अंदर भी शामिल है। लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है? देवी कल्ला देवी, केला देवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा केला देवी। लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत ये केला देवी से संबंधित हो जाएगा, करौली के अंदर स्थित है ये। घूमर नृत्य किन अवसरों पर किया जाता है? तो घूमर नृत्य मुख्य रूप से त्योहारों और विशेष अवसरों जैसे होली, गणगौर, तीज और शादियों में किया जाता है। इसके बाद में ये इतना डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अति लघुरात्मक है ये। लीलाएं पुस्तक किसने लिखी? लीला पुस्तक नहीं है, लीलटांस, लीलटांस है कन्हैयालाल, इसको करेक्शन कर लेना। लीलटांस यानी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा इसको लिखा गया है। ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों कुछ इससे शामिल है। ढूंढाड़ी बोली बहुत प्यारी भाषा है ये भी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? सब जानते हैं, अजमेर के अंदर स्थित है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। किस लेखक का उपनाम विज्जी है? तो विज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विजयदान देथा। विजयदान देथा एक प्रसिद्ध राजस्थानी और हिंदी लेखक थे। उन्हें प्यार से उनके उपनाम विज्जी से भी जाना जाता था। वे राजस्थानी लोक कथाओं और साहित्य में अपने व्यापक कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डियर। हल्दी घाटी के युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। तो इसका थोड़ा लॉन्ग टाइप में आंसर लिखना था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थान है ये युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी के सकड़े पहाड़ी दर्रे में हुआ था। परिणाम ये युद्ध बहुत ही भयंकर था और इसे मुगलों के लिए एक सामरिक विजय माना जाता है, लेकिन राजपूतों के लिए एक रणनीतिक विजय थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिरोध जारी रखा और बाद में अपने राज्य के अधिकांश भाग पर पुनः कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा 15 नंबर का संत पिपाजी की शिक्षाएं लिखना था आपको। तो इनकी शिक्षा देखिएगा। संत पिपाजी एक मध्यकालीन भारतीय रहस्यवादी और संत थे। उनकी शिक्षाओं में ईश्वर के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु के महत्व पर जोर दिया गया। आंतरिक उपासना, उन्होंने मूर्ति पूजा और बाह्य अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया तथा इसके स्थान पर अपने हृदय में ईश्वर की आराधना पर ध्यान केंद्रित किया। समानता यह है कि उन्होंने सामाजिक समानता का उपदेश दिया, जातिगत भेदभाव की निंदा की और लोगों के बीच
सद्भाव को बढ़ावा दिया। तो ये संत पीपा की कुछ शिक्षाएं हैं, जैसे सादा जीवन, इनके ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। उनकी शिक्षाएं मानवता के प्रति समर्पण और सेवा के लिए समर्पित सादा जीवन की वकालत करती थी। अब बुक के अंदर कुछ अलग तरीके से दे रखा होगा, मेरे पास में जो किताब है उसमें अलग आंसर है। जो भी है वो आप मैच कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लिख के आए होंगे अपनी बुक के हिसाब से वो देख लीजिएगा। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं गणगौर त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो गणगौर त्योहार राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। देवता ये भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी यानी पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है, जो जयपुर के अंदर अधिकतर इसको मनाया जाता है। महिलाएं वैवाहिक सुख, अपने पति की भलाई और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है और गौरी की पूजा करती है। अविवाहित लड़कियां अच्छे पति के लिए भी पूजा करती है। जो कुंवारी लड़कियां होती है ना, वो लड़कियां क्या करती है भाई अच्छा खासा पति मिले, है ना, सुख शांति से जीवन प्रदान करने वाला मिले। भाई तुम अच्छा पति तो चाहती हो भाई, लेकिन उसको शादी के बाद में अच्छे से जीने भी देना, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अच्छा खासा पति तो आप प्राप्त कर लिए कैसे भी भगवान को राजी खुशी करके, बट शादी के बाद में पति को अच्छे से जीने भी देना है। आगे बात करते हैं, इस त्योहार में गौरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा ये पारंपरिक गीतों, नृत्यों और दावतों के साथ एक जीवित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। महिलाओं की विभिन्न पोशाकों का उल्लेख कीजिए। अब इसमें बहुत सारे तो भाई साहब ढेर सारी पोशाकें लिख दिए होंगे। राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक जीवंत और विविध है, जो क्षेत्र और समुदाय के अनुसार थोड़ी भिन्न होती है, जैसे कि घाघरा, लंबे लहराते स्कर्ट जिन पर अक्सर जटिल कढ़ाई और दर्पण का काम होता है। दर्पण बोले तो मतलब कांच। चोली घाघरा के साथ पहने जाने वाले छोटे ब्लाउज जिसको हम चोली बोलते हैं। चोली क्या होती है वो देख लेना। ओढ़नी या चुनरी सिर्फ और शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लंबा स्कार्फ या घूंघट। सामग्री में जैसे कि आम कपड़ों में कपास, रेशम, जॉर्जेट शामिल है, जिन्हें अक्सर पारंपरिक टाई एंड डाई बंदनी भी कहते हैं। इसके बाद में मेवाड़ चित्रकला शैली की दो विशेषताएं बताना था। इसमें दो विशेषताएं जीवंत रंग और धार्मिक विषय वस्तु। आराम से पढ़ो बेटा, वीडियो को लाइक शेयर करो जल्दी से, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, कंजूसी करोगे तो डंडा निकालूंगा अभी बेटा। बात यह है कि जैसे कि चैनल के ऊपर आप विजिट कर ही लिए होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट की लगभग यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब जैसे कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो जाए ना डियर, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सिलेबस है जो कंप्लीट करवा दिया गया है उसको रिवाइज करवाया जाएगा। और जो स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि पीछे चल रहा है तो वो क्लास ज्वाइन कर लो डियर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, पढ़ो और अपना कोर्स कंप्लीट करो। अब मैराथन क्लासेस होगी, प्रैक्टिस सेशन होंगे, मॉडल पेपर सोल्व आउट किए जाएंगे, ये सारी चीजें होगी डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, हवेली स्थापत्य के दो उदाहरण दीजिए। जैसे कि पटवों की हवेली, बागोर की हवेली, तो ये इनके उदाहरण आपको देने थे, इनके उदाहरण आपको देने थे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हुए। ये पढ़ लीजिएगा, ये आंसर है इसका। वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लॉन्ग बनाने से कोई मतलब नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से, वीडियो पॉज करो। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कोई दो लोकगीत के नाम लिखिए। विवाह के अवसर पर राजस्थान में गाए जाने वाले दो प्रमुख लोकगीत है घोड़ी और तोरा या तोरण। यह गीत दूल्हे की निकासी के समय गाया जाता है और यह गीत दूल्हे के तोरण मारने की रस्म के समय गाया जाता है। रम्मत लोक नाट्य क्या है? रम्मत राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो मुख्य रूप से बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें लोक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों और धार्मिक आख्यानों में मंचित किया जाता है। ठीक है, ये आंसर इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रासो किसे कहते हैं? देखो, ये रासो जो
है किसके बारे में क्या है, पढ़ो इसको, आंसर दो। ये आंसर होगा इसका। ये ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में कृपाल सिंह शेखावत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आंसर हो जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्हें मुख्य रूप से ब्लू पोट्री यानी काली मिट्टी के बर्तनों पर नीली कलाकृति के पुनरुद्धार और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। 24 नंबर का देख लीजिएगा, आंसर आराम से मैच करो डियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से पूरा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी डियर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी जस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके मेरे चुन्नू मुन्नू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा मेरे को, फटाफट से टाइप करते रहेगा स्कोर कार्ड।